हेलो इंडिया। इंडिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म इंडिया स्टडीज पे आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप लोग मिल रहे हैं मुझसे एक बार फिर इंग्लिश के बहुत सारे नए कंसेप्ट्स को सीखने के लिए, बहुत सारे नए क्वेश्चंस के साथ। गाइस, ये सेशन जो है, ये सेशन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंग्लिश का अब कंसेप्ट बेस्ड सेशन है ये, जहां पे हम लोग सीखेंगे सारे के तरीके के क्वेश्चंस के साथ, अलग अलग तरीके सारे क्वेश्चंस के साथ, बहुत सारे कंसेप्ट्स हर रोज अगर आपको आते हैं और अगर आप इंडिया स्टडीज के रेगुलर व्यूअर है तो आप इन्हें रिवाइज करेंगे। जो लोग नए आएंगे वो इन्हें सीखेंगे। कुल मिला के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं एग्जाम के, उन सभी को सारे नए कंसेप्ट्स पता चले, इसी को लेकर ये समय, ये वाली क्लास के लिए बुक हो गया है। जितने भी नई कंसेप्ट्स होंगे वो सब हम लोग इस समय में करेंगे। बेस्ट प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और मैं आपको बता दूं गाइस, कल हम लोगों ने एक लॉन्ग सेशन किया था, 10 आवर का सेशन था, जिसमें मैंने आप लोगों को करवाए थे इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे कंसेप्ट्स, बहुत सारे ग्रामर के क्वेश्चंस के साथ। तो इसी तरीके के और सेशंस बार बार आते रहेंगे। बस आप लोगों को करना है एक छोटा सा काम, इंडिया स्टडीज को आगे बढ़ाने में बस आपको सहयोग देना है। आप हमारी फैमिली है और हम सब इस फैमिली का हिस्सा है, और हमारी फैमिली को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सब की है, और मैं इसे पूरा करती हूँ यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस लाके, और आप इसे पूरा करें और लोगों को इससे जोड़ के। तो आई बिलीव आप इस काम को जरूर करेंगे। आइए इसके साथ स्टार्ट करते हैं हमारा ये कंसेप्ट बेस्ड क्लास, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट्स करने वाले हैं। गाइस, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो हमारा सेशन है, जो हमारा आज का सेशन है, इस सेशन में हम लोग सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं इंग्लिश के, वेदर इट इज कॉमन एरर, वेदर इज इम्प्रूवमेंट, फिलर्स, कुछ भी हो, सब कुछ हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे कवर, राइट। आइए, ये सेशन है गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम कर लिया था, क्योंकि हम लोग जब पेपर कर रहे थे उससे पहले हमने 100 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सीपीओ के करवा चुकी हूँ, और नेक्स्ट 100 करने के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो आज हम लोग नेक्स्ट 100 यहाँ से करने वाले हैं। आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने ग्रामर का आ चुका है। क्वेश्चंस बदलते जाएंगे, कभी ग्रामर, कभी पैराजम्बल, कभी सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, मिसस्पेल्ड, एक्टिव, पैसिव, क्लोज्ड, सब कुछ हम लोग करने वाले हैं, राइट। तो हर तरीके के क्वेश्चन को अपने आप को आंसर करने के लिए और खुद को रेडी करने के लिए, खुद को और ज्यादा होन करने के लिए, और ज्यादा सुधारने के लिए जरूरी है आप हर क्वेश्चन का आंसर दें। आइए शुरू करते हैं इसी क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 101 हमारे सामने है। द एक्टर स्माइल्स टू मी, एक्टर मुझे देख के हंसी, व्हेन आई एंटर्ड द रूम एज इफ शी न्यू मी, जैसे कि वो मुझे जानती थी, उन्होंने मुझे देखा और मुझे देखकर वो मुस्कुराई। तो स्माइल टू लिखा हुआ है। जिस तरीके से लुक एट होता है किसी की तरफ देखना, और उसी तरीके से स्माइल एट होता है किसी को देख के मुस्कुराना। स्माइल एट समबडी होता है, इट डज नॉट टेक टू। और ये फिक्स प्रपोजिशन के क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो फिक्स प्रपोजिशन आप लोगों का हर बार रेडी होना चाहिए। स्माइल टू यहाँ पे नहीं आएगा, स्माइल एट आएगा। द एक्टर स्माइल्ड एट मी व्हेन आई एंटर्ड द रूम। व्हेन लिखा हुआ है, व्हेन वाला क्लॉज है, पास्ट टेंस चल रहा है, तो जब पास्ट टेंस चल रहा है तो व्हेन में सिंपल पास्ट, जब प्रेजेंट टेंस चल रहा है तो व्हेन में सिंपल प्रेजेंट होता है। इसी के बाद एज इफ लिखा हुआ है। एज इफ का मतलब होता है जैसे कि। एज इफ इज ऑलवेज इमेजिनरी, जैसे कि, एक्चुअल में नहीं है वो, जैसे कि वो मुझे जानती है, तो एक्चुअल में वो मुझे नहीं जानती थी, इसलिए ये जो जैसे कि यानी एज इफ जो होता है, ये इमेजिनरी होता है। कैसा होता है? इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है, अनरियल होता है। इमेजिनरी, काल्पनिक, अनरियल, अवास्तविक जिसको कहते हैं। अवास्तविक, काल्पनिक होने के कारण एज इफ वाले जो क्लॉज होता है उसमें हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है। अगर कोई पूछे यहाँ पर, अगर ये प्रेजेंट भी होता ना, यस्टरडे आई मेट हिम, ये तो पास्ट हो गया। आई मीट हिम एवरी डे एंड ही रिएक्ट्स एज इफ ही वर माई मास्टर। अभी प्रेजेंट टेंस है तो भी मैंने ही के साथ वर लगाया, वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि वो मेरा मालिक हो, राइट। तो ये एज इफ बोला मैंने, है ना। तो एज इफ यानी कि जैसे कि, और ये इमेजिनरी सिचुएशन को क्रिएट करता है, काल्पनिक को क्रिएट करता है, इसलिए इसके साथ हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चल रहे हैं। अब देखिए, वन वर्ड आ गया है, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश
स्विमिंग टुगेदर, बहुत सारी फिश अगर एक साथ हो उन्हें क्या कहा जाता है? पूछा ये जा रहा है ग्रुप ऑफ शिप को क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ शिप को क्या कहा जाता है ये पूछा जा, सॉरी फिश, ग्रुप ऑफ फिश को क्या कहते हैं? हर्ड, एनिमल्स के ग्रुप को कहा जाता है हर्ड इज ग्रुप ऑफ एनिमल्स, शोल इज ग्रुप ऑफ फिश, ठीक है। ब्रूड इज पाइल, सिंपली बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो तो ब्रूड, और कैश जो होता है जहां पे स्टोर करके रखा जाए चीजों को उसे कैश बोलते हैं, राइट। अब देखिए यहां पर आपको जो सीखना है वो ये सीखना है गाइस, फिश जो होता है ना हमारा, अगर एक जैसी ही फिश है, एक ही स्पीशी है, एक ही प्रजाति की मछलियां हैं, तो उसे हम हमेशा फिश कहते हैं, ठीक है। फिश अगर प्लूरल भी हो ना तो भी उसे हम फिश कहेंगे। अगर एक ही प्रजाति की बहुत सारी मछलियां अगर हमें दिखाई दे रही हैं तो भी इंग्लिश में उसे फिश कहा जाता है। और अलग अलग होंगी, भले से दो ही हो तो भी हम उन्हें फिशेज ही कहेंगे, ये ध्यान रखिए। गोल्ड फिश है, रेड फिश है, अलग अलग तरीके के फिश है, अलग अलग प्रजातियों की फिश है, तो वो फिशेज हो जाती हैं। और एक ही प्रजाति की है इसका मतलब एक ही है, ठीक है। एक साथ वो कर रही थी, स्विमिंग कर रही थी, एक ही प्रजाति की थी, ठीक है। तो ये फिश और ये फिशेस, क्लियर हो गया होगा ये डाउट। अगले वाले में चलेंगे, एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए, रिलेटेड कुछ भी हो मैं आपको सारी चीजें बताने की यहाँ पे कोशिश करूंगी। फिर भी अगर कोई समस्या, कंफ्यूजन, इतना सा भी वैसे रहना नहीं चाहिए। इफ इट इज देयर इन योर माइंड जस्ट शेयर इट विद मी, मेरे साथ शेयर करिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अभी जाके कमेंट कर दीजिए ताकि कोई भी बात आपके दिमाग में रह ना जाए। इसी के साथ 102 यहाँ पे खत्म, 103 यहाँ पे आता है। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स to be called for the interview were put up on the board. The list of candidates, जब तक हमारा वर्ब नहीं आता ना सेंटेंस में, तब तक ये क्या हो जाता है, हमेशा सब्जेक्ट ही रहता है, राइट। तो द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड, टू बी कॉल्ड क्या है? टू कॉल, अगर हमारा टू प्लस वर्ब फर्स्ट है ना, टू प्लस वर्ब फर्स्ट इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव होता है, और सारे इन्फिनिटिव्स जो होते हैं वो नाउन होते हैं। इन्फिनिटिव और जीरेंड हमेशा नाउन होते हैं, तो वर्ब नहीं आया अभी। देखो, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स की लिस्ट टू बी कॉल्ड, बुलाई जाने वाली, किसके लिए? फॉर द इंटरव्यू, इंटरव्यू, अब इसको ऐसे पढ़ो, इंटरव्यू के लिए बुलाई जाने वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट। इस तरीके से ये पूरा सब्जेक्ट है यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि वर यहाँ पे आया, यहाँ पे हमें वर्ब दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये पूरा, एक से ज्यादा जब सब्जेक्ट में वर्ड्स हो जाते हैं ना, सब्जेक्ट में अगर एक से ज्यादा वर्ड्स है तो हम उसको सब्जेक्ट फ्रेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट फ्रेज बोलेंगे। एक से ज्यादा शब्द हैं तो सब्जेक्ट फ्रेज। अभी सब्जेक्ट फ्रेज है, लेकिन हमें इसमें वो शब्द ढूंढना है जिसके लिए हमारा ये वर्ब आया है, क्योंकि एक शब्द के लिए होगा, पूरे सेंटेंस के लिए, पूरे क्लॉज के लिए नहीं होगा। द लिस्ट, ये देखो, अब मैं इसको बिल्कुल एक बार वापस बताती हूँ आपको, बहुत आराम से देखिएगा गाइस। द लिस्ट है, ये हमारा एक नाउन हो गया, फिर ऑफ आ गया। ऑफ है प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन के बाद जितने भी नाउन आते हैं वो सब प्रेपोजिशन के बन के रह जाते हैं, यानी कि वर्ब हमेशा उस नाउन के लिए आता है जो कि बिना प्रेपोजिशन के आया है। तो लिस्ट हमारा बिना प्रेपोजिशन के है। ऑफ के बाद कैंडिडेट्स, और कैंडिडेट्स ने ऑफ को अपना बना लिया, ठीक है, सॉरी, ऑफ ने कैंडिडेट्स को अपना बना लिया क्योंकि ऑफ प्रेपोजिशन है। टू आ गया, टू हमारा प्रेपोजिशन है, किसके लिए आया है? टू बी कॉल्ड, पूरा इसी के साथ आया है, ये तो पूरा ही साथ में इन्फिनिटिव है। यहाँ पे फिर से एक प्रेपोजिशन आया, प्रेपोजिशन ने इंटरव्यू को अपना बना लिया, तो नाउन कौन सा होगा? हमारा सब्जेक्ट लिस्ट होगा, और लिस्ट होगा इसलिए यहाँ पे वर नहीं आएगा, वॉज का यूज करेंगे, राइट। तो बस इतनी सी गलती थी। सब्जेक्ट क्योंकि हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर रहना था, पर मैंने इतना एक्सप्लेन इसलिए कर दिया क्योंकि जब दूर हो जाते हैं ना सब्जेक्ट और वर्ब तो कई बार ये हमें एक प्रॉब्लम दे देते हैं, तो प्रॉब्लम ना आए इसके लिए पूरा बताया। आइए, तो राइट आंसर वर होगा, ये वाला वॉज कर देंगे वर की जगह। क्वेश्चन नंबर 4, इमैसिएटेड। इमैसिएटेड का हमें एंटोनिम लिखना है गाइस। अब मान लो सपोज आपको इमैसिएटेड वर्ड नहीं आता, पहली बार सुन रहे हैं, चलिए जो आता है वो पढ़ लेते हैं। लीन यानी क्या होता है? लीन होता है वीक, पतले दुबले जो लोग होते हैं ना, लीन उनको कहते हैं। लीन है, थिन है, कमजोर है, वीक है। थिन यानी वी हो गया, चलो लीन को पतले कहते हैं, पतले दुबले जो लोग होते हैं, पतला व्यक्ति लीन है। थिन है, पतला व्यक्ति। श्रंकिन, श्रंक हुआ है, जो सिकुड़ा हुआ है, राइट, यानी पतला दुबला व्यक्ति। तो लीन है, थिन है, श्रंकिन है, तीनों सिनोनिम है। और हमें क्या करना है? एंटोनिम ढूंढना है इमैसिएटेड का। अभी हमें इमैसिएटेड नहीं पता, तो ये तीनों तो सिनोनिम हो गए, तीनों एक जैसे। तो अब इसके आंसर इन तीनों को, अगर इनमें इस सॉरी फैट लगा दिया,
अगर हम इसका आंसर थिन देते तो लीन भी हो सकता है या श्रंकन भी हो सकता है, तो ये तीनों तो हमारा नहीं होगा, राइट आंसर इसका फैट होगा। यानी इमैसिएटेड यानी क्या होता है, इमैसिएटेड यानी भी पतला दुबला व्यक्ति होता है, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, फैट, ओबेस्ड, है ना, ये हो जाएगा मोटा व्यक्ति, ठीक है। स्टाउट पर्सन, बल्की पर्सन, फैट के सिनोनिम्स होते हैं बल्की यानी कुछ ज्यादा ही बल्क में, स्टाउट यानी कुछ ज्यादा ही हेल्दी, ओबेस भी बोल सकते हैं इसको, राइट। चलिए इसी के साथ अब चलते हैं नेक्स्ट पे। वोकैबुलरी मैं सुबह 9 बजे के सेशन में डिटेल में कराती हूँ, इसलिए इस समय बहुत शॉर्ट में वोकैबुलरी कराती हूँ। आइए, जनरली सामान्यतः पीपल यूज करते हैं डैश ऑयल्स फॉर देयर कुकिंग, कुकिंग के लिए डैश ऑयल्स का यूज करते हैं। कैसे ऑयल्स का, क्लियर्ड ऑयल्स, रिफाइंड ऑयल्स, इंप्रूव ऑयल्स या वॉश्ड। धुला हुआ ऑयल, हम ऑयल नहीं धोते हैं या ऑयल हमारे पास धुल के नहीं आते तो वॉश ऑयल नहीं होगा। इंप्रूव यानी थोड़ा और अच्छा किया हुआ ऑयल। इंप्रूव क्या होता है, इंप्रूव कर लीजिए अपने हैंड राइटिंग को, इंप्रूव कर लीजिए अपने प्रोसेस को, इन सब के लिए इंप्रूव का यूज होता है। रिफाइंड इज द वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर ऑयल। रिफाइंड ऑयल आता है ना, इंप्रूव्ड ऑयल नहीं आता, हालांकि सेंस ही लगभग सेम देता है। रिफाइंड कर दिया आपने तो और अच्छा कर दिया, बट द ऑयल इज ऑलवेज रिफाइंड एंड ऑयल इज नॉट इंप्रूव। तो राइट आंसर हमारा ये होगा, क्लियर्ड भी नहीं होता, राइट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 के बाद 106 पे क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। विकास सैड टू, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए सैड टू को चेंज करते हैं। एक मिनट हमें क्या करना है, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट नहीं बनाना है। ये हमारा देखो दैट लगा हुआ है, ही लगा हुआ है, हैडंट मीड लगा हुआ, कोई कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, यानी इनडायरेक्ट सेंटेंस है, हमें डायरेक्ट बनाना है। इसमें बहुत बड़ी गलती राइटर ने क्या किया है, सैड टू को सैड टू ही दे दिया है, जबकि हमें बोला जाता है सैड टू को बदलो, इन्होंने नहीं बदला। एनीवे अब हमें क्या करना है, इसका सैड टू का टोल्ड नहीं कर देंगे क्योंकि ये खुद डायरेक्ट बनाना है हमें, है ना। तो सैड टू को सैड टू में रखने दो। टोल्ड के साथ कभी भी टू नहीं लगता है, टोल्ड हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट लेता है ना। तो सैड टू का इसीलिए टोल्ड करा जाता है, टोल्ड टू नहीं करा जाता, तो दैट इज रॉन्ग अगर आप बदल देते हो तो विकास सैड टू का सैड टू ही रहेगा क्योंकि हम डायरेक्ट बना रहे हैं, माइंड इट, ध्यान रखिएगा इसको। अब नवीन के बाद दैट लगा हुआ है, यानी नवीन के बाद हमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, तो नवीन के बाद हमने लगा दिया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब में, ठीक है। हाँ, थर्ड वाले को हम काट चुके हैं ऑलरेडी, राइट। विकास सेड टू नवीन दैट ही, तो ही किसके लिए है, विकास के लिए है। अब विकास खुद बोल रहा है तो यहाँ पे हमें आए चाहिए, विकास सेड टू नवीन आए, इसको काट देंगे। और थर्ड को हम ऑलरेडी काट चुके हैं। अब हमारे पास बचता है 4 और 2। विकास सेड टू नवीन आई हैवंट मेट, यहाँ पे हैडंट है तो हैवंट होना चाहिए, पर याद रखिए हैव हो, हैड हो, हैज हो, इन सबके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ऑलवेज हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दे दिया गया है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन हम ऑलरेडी यू के कारण काट चुके हैं, तो राइट आंसर हमारा सेकंड होगा, बाकी सब यहाँ पे कट चुका है, तो राइट आंसर आगे नहीं बढ़ा हमने, हैवंट मेट हो जाएगा हिम सिंस फेब्रुअरी लास्ट ईयर। द प्रीवियस था उसका हम लोग डायरेक्ट में लास्ट करेंगे क्योंकि पुराने के लिए लास्ट और आगे आने वालों के नेक्स्ट शब्द लिखा जाता है, ठीक है। चल इसी के साथ 106 अपने आप को मार्क्स देते रहिएगा गाइस। एक्सप्लेनेशन जब भी आपको पसंद आ जाए सेशन लाइक जरूर कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और औरों को प्लीज जोड़िए सेशन में। आइए पैसिव फॉर्म बनाना है इसका, दे फाउंड हर गिल्टी ऑफ थेफ्ट, उन्होंने उसको पाया, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट। अब हर है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, शी आना चाहिए, सब में शी है। फाउंड है यानी V2 दे रखा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट सिंपल हमें दे रखा है, हम इसको पास्ट सिंपल में ही बदलना है क्योंकि इसमें टेंस चेंज नहीं होता है। तो पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, शी के अकॉर्डिंग वॉज हो जाएगा, और फाउंड का थर्ड फॉर्म फाउंड ही रहता है, तो आपको कुल मिला के शी वॉज फाउंड ढूंढ लेना है। यहाँ पे इज है गलत, हैड है गलत, फाउंड अकेला है गलत, शी वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट, उसमें तो हमें बदलना ही नहीं क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पे ही हम लोग काम करते हैं। ये हमारा हो गया राइट आंसर सेकंड। कुछ भी हमने नहीं करना है, बस इसको ढूंढना है, जो टेंस चल रहा है उसी टेंस को अगर लेके काम कर लोगे तो एक भी वर्ड ना तो आपका गलत होगा, एक भी आंसर आपका गलत नहीं होगा। इस तरीके से अगर आप करोगे, डिटेल में मैं अपने ग्रामर सेशन में आप लोगों को पढ़ाती हूँ, तो अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप वहां पे देख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, राइट। चलिए, A room or building with equipment for doing physical exercise, एक ऐसा रूम, एक ऐसा बिल्डिंग जहां पर हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डॉर्मेटरी। डॉर्मेटरी कौन सा रूम होता है, हॉस्टल वगैरह में कोई बड़ा रूम जहां पे खूब सारे बेड्स लगे हुए हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ सो सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, डॉर्मेटरी। कॉन्वेंट
मिशन जो संस्थाएं होती हैं, मिशनरी जो संस्थाएं होती हैं जहाँ पे नन्स रहती हैं, पढ़ती हैं, उनसे कॉन्वेंट कहते हैं। इन्फर्मरी और जिम्नेजियम, तो अब एक्सरसाइज जुड़ा हुआ है यहाँ पे किससे, जिम से जुड़ा हुआ है। तो जिम्नेजियम इज अ बिल्डिंग और अ प्लेस वेयर वी गो एंड वी डू एक्सरसाइज। तो राइट आंसर जिम्नेजियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 9 पे। डायरेक्ट फॉर्म पूछा है हमें। द काउंटर क्लर्क आस्क्ड मी व्हाट माय मोबाइल नंबर वाज। काउंटर क्लर्क ने पूछा मुझसे, तो हमें डायरेक्ट बदलना है, आस्क्ड को हम चेंज करेंगे और WH आ रहा है गाइस, है ना, WH आ रहा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद WH ही रहेगा, मतलब व्हाट ही रहेगा, क्योंकि ये जो है अपना जगह नहीं बदलता है। तो आस्क्ड के साथ टू नहीं लगेगा, जिस तरीके से टोल्ड के साथ टू नहीं लगता उसी के तरीके से आस्क्ड के साथ भी नहीं लगता। इसको काट देंगे। आस्क्ड मी है, इंक्वायर्ड मी है और यहाँ पे आस्क्स कर दिया, प्रेजेंट टेंस, ये नहीं होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, व्हाट माई मोबाइल नंबर वॉज। अब देखो जब WH से यहाँ पे इनडायरेक्ट में शुरू हो रहा है तो WH के जस्ट बाद सब्जेक्ट है, व्हाट माई मोबाइल नंबर वॉज। मुझसे पूछ रहे हैं ना, मुझसे पूछ रहे हैं, तो व्हाट उन्होंने पूछा, मुझसे पूछा, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर। इज आएगा क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट में होता है ना वो, फिर पास्ट में इसको बदला जाता है, तो पहले प्रेजेंट में करेंगे, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर। तो व्हाट इज ये रहा, वॉज वाला गलत हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट को पास्ट में किया जाता है, तो हम यहाँ पे प्रेजेंट बनाएंगे, डायरेक्ट बनाना है इसलिए। तो व्हाट इज योर मोबाइल नंबर। एक बात आप ध्यान रखिए, अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं रिसेंटली, जैसे स्टेनो हुआ, CHSL हुआ, इन सब में ना डायरेक्ट दिया गया था और इनडायरेक्ट दिया गया था और डायरेक्ट करना था। इसी तरीके के क्वेश्चंस अभी रियली आए हुए हैं रिसेंटली, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस इस तरीके से करें, अच्छा होगा। आइए नेक्स्ट में चलते हैं, 110। सॉलिड का हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है सिनोनिम सॉलिड। सॉलिड यानी क्या होता है, सॉलिड है अगर कोई चीज तो कैसी है, बहुत टिकाऊ है, ज्यादा समय चलने वाली है। फ्लैट है, एकदम फ्लैट, फ्लैट यानी दो चीज होती है, तो डल या फिर समतल होता है ना। फ्लैट सरफेस है तो समतल है सरफेस, राइट, फ्लैट है, बिल्कुल इक्वल है। और फ्लैट है, कोई चीज फ्लैट जा रही है, स्पीड, कई लोग बोलते हैं, खूब लंबा चौड़ा भाषण दे देते हैं, एंड द स्पीच इज फ्लैट, डल, बोरिंग, मोनोटोनस, कोई जिसमें इंटरेस्ट नहीं आता है तो उसको कहते हैं डल। फर्म, फर्म इज समथिंग, अगर व्यक्ति फर्म है तो कैसा है, दृढ़ निश्चयी है। आज सुबह के क्लास में, वोकैबुलरी की क्लास में, मैंने फर्म के बहुत सारे सिनोनिम्स करवाए थे। अगर आप लोगों को कोई वर्ड याद है तो आप यहाँ पे अभी लिख सकते हैं। ठीक है, वेकेंट है यानी खाली है, हॉलो है यानी खाली है, एम्प्टी के सिनोनिम्स हैं ये दोनों। फर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्म है, सॉलिड है यानी स्टेबल है, यानी अनमूवेबल है, यानी कि बार बार जो अपनी बात को ना चेंज करे, बिन पैंदे का लोटा जो ना हो, उसे फर्म कहते हैं, राइट। टेनाशियस, इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो होता है टेनाशियस। फर्म है, टेनाशियस है, डिटरमाइंड है, सॉलिड है, राइट। अगली वाला, अब क्या आ गया, अब हमारा पैराजंबल आ गया। देखिएगा कौन सा पैराजंबल है ये है 1 और 6 वाला, है ना, और इस ABCD को इस 1 और 6 के अकॉर्डिंग करना है। यानी हमें ये तो पता है कि शुरुआत कहाँ से होगा, पर हमें करना है इसके बाद कौन सा आएगा। ठीक है, तो बोथ लिखा हुआ है, बोथ द बॉयज वर विदाउट हेलमेट्स एंड वर ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली। दोनों के दोनों बॉयज जो थे वो बिना हेलमेट के थे और ब्लड बह रहा था उनमें से, है ना, उनमें से। The timely help saved the lives of the boys who were ashamed of their actions after meeting मोहन। अभी हमने पहला लाइन पढ़ा, उसमें मोहन का कोई जिक्र नहीं आया है। He informed their family, उसने इन्फॉर्म करा, तो I think ये मोहन ही होगा, पर अभी क्योंकि आया तो नहीं है। With the help of some passers-by, he picked them up. He कौन है, मोहन है। मोहन wasted no time, तो obviously यहाँ से शुरू होगा। With the help of some passers-by, he picked them up and immediately took them to a hospital. DC हो गया। He informed their family member using one of the boys' mobile number. किसी के फोन से उसने फोन करा। The timely help saved the lives of the boys, यानी DCBA यही होना चाहिए। लास्ट में देखो मोहन, उन्होंने माफी मांगी, है ना, they were ashamed of their action and Mohan forgave them and advised them to follow the traffic rules. क्लियर हो गया, तो आसान है ये ना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। पहले देखा उसने कि उनके बॉडी में से ब्लड बह रहा था, उसने कोई टाइम नहीं वेस्ट किया, उसने थोड़े लोगों की मदद से क्या किया, उनको पिक किया, उठाया और उनको अपनी कार में हॉस्पिटल ले गया। किसी के फोन से उन्हें उसके फैमिली मेंबर्स को
फोन किया और फिर ये टाइमली हेल्प जो है उसने उनकी लाइफ बचा दी और वो बच्चे जो थे अशेम्ड थे, उन्हें शर्म आई, है ना। तो ये राइट आंसर होगा डी सी बी ए, एग्जैक्टली, पहले डी फिर सी फिर बी और ए। देखिए गाइज ये वाले ऐसे हैं जिसको हमें पूरा पढ़ना पड़ा है, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ ट्रिक्स से हो जाते हैं। तो ट्रिक्स कैसे अप्लाई करनी है, कैसे आपको 30 सेकंड्स में पैराजंबल करने, ये सब मैं अपने पैराजंबल के सेशन में बताती हूँ। मेरे पैराजंबल की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहें तो एक बार जा सकते हैं, देख सकते हैं, सो दैट कि ये जो है ना आप लोगों का टिप्स पे हो, ठीक है। ये वाले थोड़े से ऐसे जिसको पढ़ना पड़ा पर हर एक को नहीं पढ़ना पड़ता, जिन्हें नहीं पढ़ना है उसे आप कैसे सॉल्व करें ये मैं अपने वीडियो में बताती हूँ, प्लीज देखिएगा। राइट, चलिए इसी के साथ अब चलते हैं नेक्स्ट पे। 116 यहाँ पे खत्म होता है, 117 पे हम आते हैं। 117 पैसिव बताना है। द फिशरमैन कॉट अ लार्ज फिश, फिशरमैन ने एक लार्ज फिश पकड़ी। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। एक्टिव पैसिव में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब होता है। कॉट देखा, कॉट यानी पास्ट टेंस, तो अब आप क्या ढूंढो, पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब या तो वॉज होगा या फिर वर होगा, राइट। और फिश है अ लार्ज फिश, उसको देख लो तो वॉज ही लगेगा, तो वॉज कॉट बस ढूंढ लो, वॉज कॉट ढूंढ लो। यहाँ पे बी लिखा हुआ है गलत, वॉज कैचिंग गलत, वॉज कॉट सही है, हैड बीन आ गया गलत, बस ये देख लो वॉज कॉट यहाँ पे आया, ये इसका आंसर है। ये 100% सही होगा, गलत हो ही नहीं सकता है। प्रॉब्लम कब आएगी, जब दो में आपको वॉज कॉट मिल जाए, तो फिर आप देखो कि अच्छा सब्जेक्ट वर्ब प्रॉपरली है कि नहीं, ऐसा होता नहीं। ये वाली चीज बहुत काम करती है, बहुत जल्दी से आप लोगों को आंसर इससे मिल जाता है। अगले वाले में चलेंगे 118 पे, ये रहा स्पार्स। स्पार्स हमें वर्ड दे दिया गया है, स्पार्स का हमें क्या करना है, एंटोनिम बताना। थिन आ गया, देखो अभी पहले भी आया था, स्कैंट है, मीगर है, स्पैर्स है। स्पैर्स यानी कमी होता है, मीगर यानी कमी होता है, स्कैंट यानी कमी होता है और थिन यानी कमजोर पतला, ठीक है। तो अबंडेंट यानी क्या होता है, इफ समथिंग इज इन अबंडेंट इट इज प्रोफाउंड, ठीक है। कोई चीज है जो प्रोफाउंड में है या प्रोफ्यूजन में है, जिसका बहुत ज्यादा नंबर है, राइट। प्रोफ्यूजन है, बहुत सारा है, प्लेंटीफुल है, बहुत सारा है, अबंडेंट है, बहुत सारा है, एक्सेसिव है, बहुत सारा। आज सुबह का सेशन में ये वाला वर्ड भी किया था हमने, याद आ रहा है मुझे, हमने प्रोफ्यूजन लिखा यहाँ पे, है ना। हमने आज सुबह के वर्ड में एक्सेसिव किया था, एक्सुबेरेंट किया था, ये सारे वर्ड्स किए थे। अबंडेंट किया था, प्लेंटी किया था, न्यूमरस किया था, सेवरल किया था, अम्पटीन किए थे। ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम है। और देखिए गाइस, हर रोज हम लोग वोकैबुलरी करते हैं। अब देखिए ये एग्जाम 2018 में हुआ है और 2018 के पेपर को कर रहे हैं, तो भी वही वोकैबुलरी आ रही जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली हर रोज जो वोकैबुलरी करवा रही हूँ वो इतनी यूजफुल है, कोई भी एग्जाम दोगे ऐसा होगा ही नहीं कि उस क्लास में से वर्ड ना आए। तो प्लीज अगर आप वोकैबुलरी को अपने एनहांस करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, वोकैबुलरी के सरदर्द को खत्म करना चाहते हैं, तो सुबह की क्लास को जरूर देखें। आइए इसी के साथ हमारा राइट आंसर अबेंडेंट हो गया, 18 हो गया। 19 पे हम लोग चल रहे हैं। राहुल आ गए हैं यहाँ पे। राहुल जो थे अलोन थे घर में, ही वॉज अलोन एट होम। He hesitated for a moment, एक मोमेंट के लिए hesitate किया, but then picked up the receiver, पर उन्होंने फिर रिसीवर को पिकअप कर लिया। Suddenly the phone rang, अचानक से फोन बजता है। He repeated hello, but still no one replied, उन्होंने रिपीट किया हेलो, तो ये हो सकता है कि पहले फोन बजेगा फिर उन्होंने हेलो किया होगा, है ना। पर suddenly the phone rang, यहां से हो सकता है शुरू हो। ए तो नहीं आ रहा है, ए में क्या है, he hesitated for a moment, एक मोमेंट के लिए उन्होंने हेजिटेट किया, बट देन पिक्ड अप द रिसीवर, रिसीवर उठाया, यानी बी के बाद ए आ सकता है। यहां देखिए सी में रिपीट लिखा हुआ है, यानी इसके पहले हेलो बोला होगा, तो देखो ही सैड हेलो, यानी सी पहले आएगा, सॉरी डी पहले आएगा और डी बाद में सी बाद में आएगा। बी पहले ए बाद में, बी ए का पेयर, डी पहले सी बाद में, यानी बी ए डी सी, दो पेयर बन रहे। देखो बेटा जी, यहाँ पे उसने हेलो कहा पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने रिपीटेडली हेलो कहा, तो डी और सी का पेयर बन रहा है। कोई नहीं था, यहाँ बोला सडनली अचानक से फोन बजा, हालांकि उसने हेजिटेट किया, थोड़ा सा वो हिचकिचाया, हेजिटेट करना हिचकिचाना, वो थोड़ा सा हिचकिचाया 1 मिनट के लिए, फिर उसने पिक किया, रिसीवर उठाया, उसने हेलो बोला, कोई उठाया नहीं, यानी ए बी का पेयर, बी ए का पेयर है, ए के बाद क्या आएगा, डी आएगा, डी के बाद क्या आएगा, सी आएगा, तो बी ए डी सी यहाँ पे लिखा हुआ। 6 नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं। द फोन रैंग अगेन, एक बार और फोन बजा, बट दिस टाइम समबडी आस्क्ड इफ हिज फादर वाज एट होम, तो ये लास्ट में हो जाएगा और 6 नंबर है, इसको हमें छेड़ना ही नहीं है। राइट आंसर पेयर बना के करना है। अगले वाले में चलेंगे, 19 हो गया। 20 डायरेक्ट फॉर्म पूछा है, ही आस्क्ड मी टू वेट देयर अंटिल आई गॉट माय टर्न।
ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे बोला टू वेट, वेट करने के लिए बोला है। जब भी इनडायरेक्ट में टू लगता है इसका मतलब हमें स्टार्ट करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। टू कब लगता है? जब हमें स्टार्ट करना है फर्स्ट फॉर्म से। अगर यहाँ पे रिक्वेस्टेड होता तो हम प्लीज से भी स्टार्ट कर सकते थे, इसको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ही आस्क्ड मी टू वेट, वेट यहाँ पे यू आर नहीं आएगा, यहाँ पे भी वेट है, इस वाले को काट दिया है। ही सेड टू मी, टोल्ड के साथ टू नहीं लगता है, पढ़ लिया हमने। ही आस्क्ड मी, राइट। अब देखिए ये और ये जब है ना हमारे पास, तो हम इसी को प्रेफर करेंगे क्योंकि डायरेक्ट सेंटेंस में आस्क्ड नहीं लिखा आता है ना, डायरेक्ट में सेड टू और इनडायरेक्ट में हम उसको चेंज करते हैं, तो हम इसको प्रेफर करेंगे। अब देखिए वेट देयर, देयर को हम हियर करते हैं। अंटिल आई गॉट माई टर्न, अच्छा, उसने कहा तुम वेट करो जब तक मेरा टर्न नहीं आता। मुझे कहा है और आई आ रहा है, तो अंटिल यू गेट योर टर्न, आई का यू हो जाएगा, राइट। मी के लिए ही आ रहा है ना, देखो यहाँ पे भी मी के लिए ही आया, तो ये मी के लिए उसने कहा है, इसलिए अगर आई होता तो ही के लिए आता, इसलिए ये नहीं आएगा। मी के हिसाब से यू, अंटिल यू गेट योर टर्न, राइट आंसर यही होगा। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था आस्क्ड वाले को प्रेफर नहीं करेंगे और वहां पे चीजें सही हैं, इसमें भी चीजें सही हैं, बस इसमें हमें अच्छा माई टर्न भी लिख दिया, ये भी गलत हो गया यहाँ पे, है ना। चलिए गाइस 20 क्वेश्चन हो गए हैं इस सेशन में, काफी टॉपिक्स को हमने कवर किया है। ऐसे सेशंस ही अब हम लोग लेकर आएंगे जहां पर सेशन एक ही होगा और बहुत सारे कंसेप्ट्स होंगे और सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करते रहेंगे। तो हाँ, छोटा जरूर लगा होगा आज ये सेशन, थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा कम क्वेश्चंस लिए, बट नेक्स्ट डे से हम लोग ज्यादा क्वेश्चंस लेंगे और पूरा सेशन बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, कोई सजेशन हो तो वो भी बता दीजिए, और अगर कोई नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ सुबह 9 बजे के सेशन में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट नाइट।